बोट बिना वहाँ बोट क्यों संचालित हो रहा है? अशोक मुर्मू जी का डीटीओ से क्या रिलेशन है? सिर्फ मेरे बेटे के लिए क्यों ये कानून को पारित किया? पेपर क्या कहती है? मैं डीटीओ साहब से अनुरोध करूंगी कि वो पेपर को जांच करे और स्वयं माफ़ कर दीजिए और उसका लाइसेंस फिर से रेन्यूअल कीजिए। लेकिन उन्होंने मुझे झाड़ के भगा दिया। मैं चुपचाप ऑफिस से लौटी और मैं मन बना ली कि अगर मेरा बेटा का लाइसेंस रद्द हुआ तो किसी का रेस्क्यू बोट बिना वहाँ बोट क्यों में पुष्पा सिंह है। और लगातार जो स्मशान जोड़ में एक विवाद खड़ा हुआ है बोटिंग को लेकर के, उससे कुछ आहत है क्या, कुछ रीज़न है, पूछते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह से स्मशान जोड़ में लगातार आजकल विवाद में छाया हुआ है बोटिंग को लेकर, क्या कुछ मामला है? तो ये बताइए पुष्पा जी, क्या कुछ मामला है, क्या दिक्कत है आप लोग को, क्यों आप लोग बार बार विवाद में आ रहे हैं? सभी झारखंड वासियों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। मैं मीडिया और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगी कि विगत 1 साल से यहाँ बिना रेस्क्यू का बोट चल रहा है अशोक मुर्मू जी का, उस पर कोई प्रतिबंधित नहीं। और मेरा बेटा आयरस बोट होते हुए और रेस्क्यू लेते हुए वो बोट संचालित कर रहा था। एक गरीब लड़का 20 लड़के का भरण पोषण करते हुए वो आगे बढ़ रहा था, उसे दबाया गया, कुचला गया और 420 का केस लगा के, धारा लगा करके उसको अंदर भी किया गया। लास्ट में डीटीओ साहब उसका लाइसेंस रद्द कर दिए, जबकि बोट से कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, कोई आदमी का, कोई माल जाल का क्षतिग्रस्त नहीं हुआ। आज मेरा बच्चा 8 महीना से यहाँ से आउट हो गया, लाइसेंस नहीं मिलेगा। मैं भी उनके ऑफिस जाके रिक्वेस्ट की कि सर मेरा बच्चा से अगर गलती हुआ है तो आप उसको माफ़ कर दीजिए और उसका लाइसेंस फिर से रेन्यूअल कीजिए। लेकिन उन्होंने मुझे झाड़ के भगा दिया। मैं चुपचाप ऑफिस से लौटी और मैं मन बना ली कि अगर मेरा बेटा का लाइसेंस रद्द हुआ तो किसी का रेस्क्यू बोट बिना वहाँ बोट क्यों संचालित हो रहा है? अशोक मुर्मू जी का डीटीओ से क्या रिलेशन है? हम ये पूछना चाहूँगी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अशोक मुर्मू का पर्सनल डीटीओ से क्या रिलेशन है जो इनको इतना छूट मिला है? उनका लाइसेंस क्यों नहीं रद्द किया जा रहा है? सिर्फ मेरे बेटे के लिए क्यों ये कानून को पारित किया गया? कहा जा रहा है कि एक महिला ग्रुप है स्मृति स्वयं सहायता समूह, उन लोगों का वोट है, फिर आपका बेटा का वोट कहाँ से आ गया? ये मुझे नहीं पता। पेपर क्या कहती है? मैं डीटीओ साहब से अनुरोध करूंगी कि वो पेपर को जांच करे और स्वयं सहायता समूह स्मृति का भी वो जांच करे। बैंक से लेकर के पूरे ऊपर तक ब्लॉक के थ्रू खोला गया था। 2011 में वो ग्रुप को संचालित किया गया था। उसमें भी आरोप लगाया गया कि उसकी माँ ऑल इन ऑल है। तो उसकी माँ क्या ग्रुप नहीं चला सकती है? चला सकती है। अगर बेटा का लाइसेंस रद्द हुआ है तो उसकी माँ क्या कटोरा लेके भीख मांगेगी? और कौन भीख देगा हमें? तो हमें ये महसूस हुआ कि हमारे पास ग्रुप है, हमारी महिला सक्षम है, तो वो वहाँ जाकर के दौड़ना स्टार्ट की। लेकिन उस समय वो सीधा बोल दिए ये विजय सिंह का कनेक्शन है, ये सारे लोग विजय सिंह का। क्यों? डीटीओ साहब से मैं इतना पूछूंगी कि वो विजय सिंह से उनका क्या गोतियारी झगड़ा है? क्यों? विजय सिंह तो अलग मसला हो गया, स्मृति स्वयं सहायता भी तो लाइसेंस के लिए जा रही है ना? हाँ जा रही है। उसको वही बोल करके वहां से अशोक मुर्मू एक क्लीन चिट दिया है। किसके नाम से खरीदा गया? स्वयं सहायता? हाँ, 2017 में ग्रुप के नाम से वोट है, स्मृति स्वयं सहायता के नाम से। जांच पेपर को जांच कराया जाए। मैं आग्रह करूंगी, मैं डीसी साहब को भी पेपर दे चुकी हूं अगले मंगलवार को, कि इस पर गहन जांच करने की जरूरत है और नहीं करेंगे तो मैं इसके लिए आंदोलन जारी रखूंगी। क्यों? अभी क्या बोल रहा है? जब डीटीओ साहब से मिल रहे थे तभी क्या बोल रहे हैं? डीटीओ साहब और नहीं मिलना पसंद करेंगे। मेरी महिला सब हम देख रहे थे कि स्मशान जोड़ में एक ही बोट चल रहा है, इसको लेकर क्या कहिएगा? रेस्क्यू बोट नहीं है, बिना सेफ्टी का चल रहा है। डीटीओ की मिली भगत से चल रहा है। मतलब जो सैलानी आते हैं उसका जान माल का हानि का नहीं, नुकसान। उनको शायद ये पता नहीं है कि जान माल जब बोट बिना रेस्क्यू का चलता है तो डीटीओ साहब 2014 गजट के नियमावली, नौका नियमावली के अनुसार उसमें साफ सुथरा लिखा हुआ है कि रेस्क्यू बोट का होना मस्ट है। लेकिन उन्होंने इस चीज़ को नज़रअंदाज कर अशोक मुर्मू को बढ़ावा देते हुए बोट को संचालित करने का है। बहरहाल मामला क्या है ये अलग बात है, लेकिन मामला यही है कि कागजी जो कार्रवाई होनी चाहिए और कागजात क्या कहता है और कागजात के अनुसार वो बोट किसका है और किस नियम पर अभी वर्तमान में यदि एक बोट संचालित है तो किस नियम के आधार पर, क्योंकि वो सिंगल बोट है और सिंगल बोट यदि चलते चलते उसका बीच पानी में तेल ख़त्म हो जाए
यदि किसी तरह का भगवान न करे दुर्घटना हो जाए तो उसको रेस्क्यू करने के लिए अल्टरनेट बोट की व्यवस्था क्या है, यही सवाल हमारे भी मन में है। और आप लोग भी जो यदि बोटिंग करते आते होंगे तो उनके भी मन में अक्सर होगा। लेकिन ये इतना बड़ा रिस्क ले करके यदि बोटिंग कराया जा रहा है तो कहीं ना कहीं विभाग की लापरवाही है। जो ये विभाग इसको देखते हैं, जो विभाग इसको लाइसेंस प्रोवाइड करते हैं, उसकी कहीं ना कहीं लापरवाही साफ देखी जा रही है। ऐसे में मसानजोड़ जो विश्व में मशहूर है अपने पर्यटन स्थल को लेकर के, अपनी खूबसूरती को लेकर के, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर चलने वाला या चलाया जा रहा बोटिंग अपने आप में एक रिस्क है और रिस्क को ले करके चलाया जा रहा है। बहरहाल मामला आगे क्या होता है ये तो विभाग बताएंगे, लेकिन जो वर्तमान जो स्थिति बनी हुई है वो आने वाला समय में किसी बड़े दुर्घटना को दावत दे रही है।